दरवाज़ा तो खुला हुआ है, इनका घर है। घर देखो अभी पूरा सुबह के 6:30 बजे है। 6:30 बजे मैं कभी उठता नहीं हूँ, जगता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जग गया हूँ। ये बंगाल का एक पूरा गांव इलाका है, मतलब एकदम इंटीरियर गांव है। मैं इस गांव में आया हूँ, कहानी थोड़ी सी कुछ है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बाय द वे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एच सोम। तो गांव का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है। सूरज अभी उग रहा है, ये देखो। ये मंदिर इधर, और ये एक फुटबॉल ग्राउंड के छोटा सा ग्राउंड है ये, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे देखो, एक बंदे को देख रहे हो दूर, एक बंदे को, ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है। और ये गांव का रास्ता ये रहा कुछ। एक रास्ता यहाँ से है, एक्चुअली मैं इस रास्ते को अवेल नहीं कर रहा हूँ। ये रास्ता जो है, इस रास्ते को अवेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रास्ते को अवेल कर रहा हूँ। चलो यहाँ से आप लोगों को कहानी में पूरा बताता हूँ। ये जो देख रहे हो आप पूरा, ये बांस के पेड़ हैं। ये पेड़ तो नहीं कहते, झाड़ कहते हैं। ये देखो पूरा बांस का पेड़ है, इधर भी। मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो बांस जो है बहुत मिलता है, बहुत यहाँ पे बहुत होता है बांस। मैं देखो पूरे बांस के झुरमुट में हूँ। दरअसल कहानी ये है कि मेरी छुट्टी चल रही है, ठीक है। ये जो त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, तो यहाँ 3 दिन की छुट्टी चल रही है। तो मैं क्या था कि एक दिन और छुट्टी लेकर स्कूल में, मैंने यहाँ पे किसी ने जलाया हुआ है, ये जलाया हुआ है किसी ने। देखो पूरे मेरे सर के ऊपर से लेकर मैं जिधर भी देखोगे बांस के झुरमुट। तो छुट्टी था, मैंने शनिवार को छुट्टी लिया। छुट्टी लेकर मैं कहा कि मेरा पूरा प्लान था एक बाहर ट्रिप जाने का, एक 4 दिन के एक ट्रिप में जाने का पूरा प्लान था। तो मैंने कहा चलो भाई। तो शनिवार की भोर में मैं उठता हूँ, उठकर मैं फ्रेश होने के लिए तैयार होता हूँ। तब मैं देखता हूँ क्या, मेरे हाथ पांव जो दोनों है ना वो कांप रहे हैं, और मेरे को हल्का हल्का बुखार है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई भाई, बुखार, हाथ पांव कांपना। उसके पहले वाले दिन ठीक था, कुछ गड़बड़ नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई, कैसे हो गया। तो मैं क्या करूं। फिर उठा, फिर कुछ देर बैठा रहा, फिर देखा कि नहीं, तबीयत साथ नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा कैंसिल करो, जान है तो जहान है। पूरा प्रोग्राम जाना था मेरे को, यही करीब कोई 300 किलोमीटर के करीब जाना था। 303 या ऐसे कुछ था। पूरा प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया, और तब से शनिवार को घर में था। रविवार को मतलब कल मैं भी दिन भर, लगभग दिन के दोपहर तक मैं घर के अंदर ही था।
मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, निकलना पड़ेगा कहीं। गाड़ी उठाया, यहाँ चला आया। और एज यूजुअल मुझे लाने वाला ये रहा यहाँ पे। और ये रहा मेरे चैनल का नाम, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। मैं अभी जो दिखाया आप लोगों को, ये दोपहर के लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन क्या है? फ़िश फ्राई है। फ़िश फ्राई हो रहा था और फ़िश का कोई आइटम होगा। और एक तरह का आपने हरा हरा जो फूल टाइप का देखा ना, ये फूल है, इसका फ्राई वगैरह कुछ बनता है। तो ये फ्राई, ये एक्चुअली होता क्या, टेस्ट इसका मैं बता दूं, कड़वा होता है। जैसे करेला होता है ना, करेला कड़वा होता है, वैसे ये भी करेला की तरह कड़वा होता है ये। तो इसका कोई आइटम बन रहा है, मैं जो आप लोगों को दिखाया अभी। और फ़िलहाल अभी बजे 11:15। पूरा गांव है, बंगाल का साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है ये। आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। ये साउथ बंगाल के साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जो कि नियर टू डायमंड हार्बर है। और एकदम गांव इलाका है, एकदम गांव इलाका है यहाँ पे। इधर एक मैं अभी जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने, इसके पहले भी 2 बार ले जा चुका हूँ। चलिए उधर अगर दिखता है तो, मतलब अगर जाते जाते मौका मिलता है तो दिखा देता हूँ। एक जगह जमींदार थे तो वहाँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए, रास्ता कुछ इधर है, इधर से ही जाना पड़ेगा। मैं उस रास्ते से देखो यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से इधर जा रहा हूँ। जाते जाते यहाँ एक पेड़ मिला, ये देखो कुछ ऐसा है। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा पेड़ है और क्या है। अगर किसी को पता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजना। कहीं से भी देख रहे हो आप लोग तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजना। गांव में आओ ना तो इतने तरह तरह के पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं। ये रास्ता इधर से भी था, पक्का रास्ता, ये इधर से भी था, इधर से भी आ सकते थे, लेकिन मैंने शॉर्टकट मारा। ये वाला रास्ता जो था ये शॉर्टकट लिया मैंने। और देखो यार, तरह तरह के पेड़ पौधे दिखने को, जो कि शहर में दिखने को मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखने को मिलता है यार। अच्छा लगता है ऐसे ऐसे माहौल में घूमो फिरो ऐसे। उसमें देखो धूप है, कड़क धूप है, लेकिन कड़क धूप में भी मैं आया हूँ। मुझे कुछ परेशानी नहीं हो रही है कि भाई कड़क धूप है। शहर में इसी धूप में शहर में आप चले जाओ ना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है एकदम। पूरा पसीना तो पसीना। यहाँ देखो पसीना भी नहीं हो रहा है। कलकत्ते शहर में पसीना हद से ज़्यादा, पसीना वहाँ चिपचिपाहट वाली जो पसीना होता है ना, वो चीज़ यहाँ एक। अरे वाह यार, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे है। और यहाँ पे ये किस चीज़ की खेती भी पड़ी है पता नहीं। इधर भी खेती, इधर भी खेती, मतलब हरियाली और बीच में पगडंडी। ये पगडंडी के बीच में से जा रहे हैं। ये देखो, ये कोई स्कूल है। बहुत बड़ा पेड़ है यार बरगद का।
इसी रास्ते में आगे चलकर वो यहाँ कोई जमींदार रहता था, अभी भी है जमींदारी, मतलब कि अभी भी है, लेकिन वो शहर कलकत्ता शहर में रहता है। तो उनका घर है, वही मैं देखने जा रहा हूँ। पिछली बार आया था वो देख नहीं पाया था, लेकिन इस बार देखने जा रहा हूँ। मैं सामने वो जो सफ़ेद रंग का दरवाज़ा देख रहा हूँ, ये जो खुला हुआ है, यही है जमींदार का घर। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा देखने, यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कि भैया कैसा है क्या नहीं है। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। यहाँ एक ग्रामीण से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि दादा यहाँ कोई रहता नहीं है, सब वो कलकत्ते में रहते हैं, न्यू अलीपुर बोल कर एक जगह है, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, ये घर है पूरा, ये यहाँ से शुरू उधर ख़त्म, ये पूरा उनका घर है। घर देखो अभी पूरा पेड़ पौधों से, झाड़ झंखाड़ से भर गया, टूट गया है। अच्छा, ईटा ही जमींदार बड़ी ईटा ही आगे तो करो। अच्छा, मैंने पूछ लिया ग्रामीणों से। दरवाज़ा है ये, काफ़ी पुराना घर है, देखो टूटा हुआ इधर से। और मैं गेट से एंट्री कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, पूरा झाड़ झंखाड़ हो गया। इधर भी पूरा देखो पेड़ पौधे उगे हैं, यहाँ भी इस हालत देखो। नीचे ये एक कमरा, ये मेन गेट है रूम का, बंद हो गया, बंद है, ताला बंद है। ये देखो, ये दूसरा कमरा, ऊपर वाला रास्ता, सीढ़ी जाने का रास्ता कुछ ये रहा। सीढ़ी दिख रहा है आपको, ये रहा सीढ़ी, ये सीढ़ी ऊपर जाने का रास्ता, लेकिन हालत बहुत ख़राब है भाई साहब। ये देखो टूटा फूटा जगह जगह से। ये एक्चुअली जमींदार थे और अभी भी इनका रुतबा है यहाँ पर। ये देखो, बगल में इनका घर बना हुआ, बगल में कोई रहता है। ये पूरा घर। अच्छा, इस रास्ते के आगे भी मैं यहाँ तक रुक गया था थोड़ी देर पहले, तो गांव वालों से पूछा तो बोला नहीं जा सकते हैं। इस रास्ते के आगे भी ये उन्हीं लोगों का घर है। ये रहा। अच्छा, ये इसको इन गांव वालों ने बोला ये এইটাই ওই দিকটা, এটা কি পুজো হয়? ওটা আমাদের পুজো হয়। ও তাহলে কি কোন দিক, এদিক দিয়ে যাব? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও ওই তো সামনে বৈঠকখানা বাবুদের যে জমিদার ওইটা। अच्छा सॉरी, ये बैठक खाना नहीं है, इस ग्रामीण ने आके बोला यहाँ पूजा होता है इनका। और ओहो, ये है बैठक खाना। बाप रे बाप, मंदिर तो नय, এটা বৈঠকখানা তো, হ্যাঁ জমিদার বাবুর বৈঠকখানা তো। ओ ये देखो। अच्छा, ये यहाँ पे एक लेडी मिली, ये कह रही थी ये जो रास्ता देख रहे हो आप यहाँ से, उस वक्त जमींदारों, मतलब जब जमींदारी थी तब उस वक्त इस रास्ते से कोई लोग जा नहीं पाते थे। ओ अच्छा, लेकिन इस रास्ते से, ये जो पीछे जो रास्ता मेरे देख रहे हो, इस रास्ते से कोई आ जा नहीं सकता था भाई। जमींदारी थी, जमींदार थे तो भैया उनका रुतबा हो गई। तो ये उनका बैठक खाना, ये जो घर देख रहे हो मेरे पीछे, इतना बड़ा जो घर हो, 2 मंजिला देख रहे हो, उस ज़माने का ये 2 मंजिला है, आज का नहीं, उस ज़माने का। हाँ, मंदिरটা দেখেছি, मंदिरটা দেখেছি, तो उस ज़माने का ये 2 मंजिला है। और देखो भाई साहब, ये देखो, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये देखो, ये बहुत बड़ा सा एक गेट है, ये ऊपर जाने का रास्ता इधर से। भाई साहब
और सीढ़ी देखो यहाँ पे। ये तालाब भी उन्हीं जमींदार साहब का है, मतलब छोटा हो गया है। देखो तालाब बहुत छोटा हो गया यार, समथिंग जो भी है जैसा भी है बिगड़ गया है या जो कुछ भी कह लो, लेकिन ये उन्हीं का। ये पूरा जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, पूरा गेट दवा चिलो मतलब। अच्छा यहाँ पे ये जो घाट है ये गेट लगा हुआ था। और ये देखो अभी मैं यहाँ एक लोकल लेडी से बात कर रहा था। वो लेडी मुझसे ही पूछने आई थी, भाई क्या बात है, क्यों आप इधर आए हो वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया, अपना परिचय दिया, बताया। तो लेडी से बात कर रहा था। ये जमींदार थे, जमींदार का उस वक्त का नाम जो था उस वक्त का, ये बेनी माधव हालदार, ये जमींदार थे। काफ़ी इस एरिया में काफ़ी रुतबा था उनका और काफ़ी दबदबा भी था। ये जो बिल्डिंग आपने देखा, ये बिल्डिंग उसमें बैठक खाना था। मतलब बैठक खाना, उस वक्त बैठक खाना क्या होता था, डायरेक्टली उस वक्त बेडरूम के पास कोई घर होता नहीं था। आप लोगों की जानकारी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन यह है कि उस वक्त जो बेडरूम होता था घर का, बेडरूम के आसपास कुछ नहीं होता था, साफ इसलिए बेडरूम साफ़ सुथरा रहता था। तो ये वो घर है जो बैठक खाना, जहाँ पे लोग आते थे, मतलब अतिथि देवो भव जो वाली बात थी ना, ये वो चीज़ है। तो बैठक खाना में सब आते थे, वहाँ बैठते थे, खाना पीना वहीं होता था। सामने वो जो देखा वो तालाब था। तो इनके जो एंसेस्टर, जो मतलब रिलेटिव्स लोग हैं, या मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र, तो एक पीढ़ी में इनके एक ही बेटा था और 2 बेटियां थी शायद, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो बेटा तो आता नहीं है, बेटी आती है कभी कभार, देख जाती है। और ये पूरा जो देख रहे हो, ये जो पीछे और ये जो मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर सब उन्हीं का है। शाम का माहौल है। शाम के माहौल में यहाँ बच्चे सब खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस प्रकार मेरी एक खोज की कहानी थी, जिसको मैं पिछले 2 बार मैं यहाँ पर आया था। आने के बाद भी मैं खुद ना देख पाया था और ठीक से दिखा भी नहीं पाया था। तो इस बार मैं दिन में मैं यहाँ पर आया और एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। ये जो आपने देखा, ये ज़मींदारों का जो इलाका और ज़मींदारों का जो घर है, फ़िलहाल यहाँ कोई रहते हैं नहीं, कभी कभार आते हैं ग्रामीणों के मुताबिक। तो ये मैं दिखाना चाहता था। अगर ये कहीं से भी कोई भी अगर देख रहा हो, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि भैया मेंटेनेंस करो इसका, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, घटना आज की नहीं है। इस तरीके से बंगाल के गाँव में बहुत जगह पर ऐसे पुराने घर, पुराने ज़मींदारों के घर, पुरानी चीज़ें, इन सब के बारे में आपको पता तभी चलेगा जब कोई आएगा, जब कोई यहाँ पे वीडियो बनाएगा। तो मैं जहाँ रहता हूँ कलकत्ते में, वहाँ से ये नज़दीक है, लेकिन बहुत इंटीरियर में ये जगह, जिस वजह से मैं यहाँ आ पाया और मैं जानता था और इस जगह को बना पाया। तो चलिए इस ब्लॉग को फ़िलहाल तो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई दिशा, नई दशा और नए समय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।